अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेरीज। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसने सेल को सराउंड किया होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें या फंगल सेल की बात करें तो इनकी आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है और सेल वॉल के इनर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सेल को और सेल को सराउंड कर रही है उसके साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को। इट एक्ट एज अ बैरियर। सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ मटेरियल्स को पास आउट होने देती है, कुछ मटेरियल्स को पास आउट नहीं होने देती, एज अ बैरियर वर्क करती है। इसका मतलब है कि ये एज अ प्रोटेक्शन भी काम कर रही है और इन्वेडर से सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जी, इसके बाद केमिकल कंपोजिशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन की और लिपिड्स की बनी होती है। अगर हम मेजरली देखें तो इसके अंदर 60 to 80% प्रोटीन और 20 to 40% इसके अंदर लिपिड पाया जाता है। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, जो कि इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। जैसे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए कि वो फ्रीजिंग ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस हवाले से 2 मॉडल्स हैं। टाइम के साथ डिफरेंट साइंटिस्ट ने मॉडल पेश किए, तो सबसे पहले जो मॉडल पेश किया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। हार्वे एंड डेनेली ने इसको प्रपोज किया था। इस मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 प्रोटीन लेयर की बनी है और उसके अंदर लिपिड बायलेयर मौजूद है। जैसे हम इसको सैंडविच मॉडल इसलिए कहते हैं कि जैसे एक सैंडविच होता है उसके ऊपर नीचे हम ब्रेड के पीस रखते हैं, तो बिल्कुल ब्रेड को आप प्रोटीन से रिसेंबल करें और उसके अंदर जो भी हम मटेरियल रख रहे हैं, चिकन रख रहे हैं, जो भी, वो क्या है, लिपिड बायलेयर। तो ऊपर प्रोटीन की लेयर्स हैं और सेंटर में लिपिड बायलेयर है। लेकिन बाद में मॉडर्न स्टडीज़ ने प्रूव किया कि ये मॉडल जो है ये करेक्ट नहीं है और इसको रिप्लेस किया गया एक और मॉडल से, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लिपिड बायलेयर की बनी है जिसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं एम्बेडेड होती हैं। ये प्रोटीन्स पार्शली या कम्प्लीटली एम्बेडेड होती हैं लिपिड बायलेयर के अंदर। मीन्स कि ये जो फ्लूइड है ये कम्प्लीटली क्या है, लिपिड कंटेनिंग है। फॉस्फोलिपिड्स की ये लेयर बनी होती है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो इम्बेड हुई होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि ये फ्लूइड इन नेचर होती है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। और मोज़ेक हम प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं वर्ड कि प्रोटीन जो होती है वो उसके अंदर एम्बेडेड होती है, इसलिए हम इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। और ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, डिफरेंट मटेरियल्स को पास आउट होने देती है और कुछ के लिए एज अ बैरियर वर्क कर रही होती है। तो ये जो मॉडल था ये इसको प्रूव किया गया था। इसके बाद है जी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे हम बात कर चुके हैं कि ये क्या करती है, ये मटेरियल्स को पास आउट करवाती है। तो सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स कि कुछ मटेरियल्स के लिए ये एज अ बैरियर के तौर पे काम करेगी और कुछ को ईजिली पास आउट करवा देगी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो कि इसका सेकंड फंक्शन है। मोस्टली जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली मेम्ब्रेन के अंदर से पास आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। तो फॉस्फोलिपिड नेचर होने की वजह से जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस हैं वो इजीली इसके अंदर से पास आउट हो जाते हैं, जैसे फैटी एसिड्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, फॉस्फोलिपिड्स। इसलिए ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम, इन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को हम नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हमें जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें फैसिलिटेट किया जा रहा है मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में। कौन से मटेरियल्स हैं? आयनिक मटेरियल्स हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडिकल्स। ये ऐसे मटेरियल हैं कि ये लिपिड बायलेयर के अंदर से ट्रांसपोर्ट इनकी नहीं हो सकती, तो ये फैट सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए इनको हेल्प चाहिए, फैसिलिटेट
किया जाता है इनको। हमने बात की कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कम्प्लीटली एम्बेडेड होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, इनको हम चैनल या कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो होती हैं इनको फैसिलिटेट करती हैं, इनको चैनल प्रोवाइड करती हैं, ट्रैक प्रोवाइड करती हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। इसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। अगेंस्ट मतलब कि जो मटेरियल हैं वो लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी कि हम उनको लो से हाई की तरफ लेकर जाएं, और इसको हम अप हिल मूवमेंट का नाम भी देते हैं। इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब जिसमें हमें एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये मटेरियल्स जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहले हमने अगेंस्ट कहा, अब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी चीज़ ज़्यादा होती है वो वहाँ से कम की तरफ मूव करती है। अगर पानी किसी चीज़ पे गिर गया है तो वो वहाँ पर मूव करेगा जहाँ पे पानी मौजूद नहीं है, वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो चीज़ अगर हम कोई गैस है, कोई परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो जहाँ पर उसकी हाई कंसंट्रेशन है वो अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट पूरे रूम में उसकी हमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो मटेरियल जब हाई से लो की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। ये क्या है, डाउनहिल मूवमेंट भी कहलाती है। इसके बाद है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स और वेसिकल्स इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। कोई भी मटेरियल, एंडो मीन्स अंदर, कोई भी मटेरियल अगर कोई वेसिकल की फॉर्म में बाहर मौजूद है और उसको हमने सेल के अंदर लेकर आना है, तो मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, इनफोल्ड होगी, और वो वेसिकल इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, और मटेरियल जो है वो अंदर आ जाएगा। तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस के अंदर हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स हैं। अगर तो कोई पार्टिकल जो हैं, सॉलिड पार्टिकल्स लेकर आए जा रहे हैं सेल के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स, फैगो नाम से पता चला है, फैगो फूड। कोई सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर लेके आया जा रहा है तो फैगोसाइटोसिस। लेकिन अगर कोई लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर लेकर आया जा रहा है तो उसको हम पाइनोसाइटोसिस कहेंगे। आप याद करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, पाइनो पानी, पानी यानी कि लिक्विड मटेरियल को अंदर लेकर आने के लिए पाइनोसाइटोसिस होगी। अच्छा जी, ये तो हमारे पास थी एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स। इसके बाद एक्सोसाइटोसिस। एक्सो, एग्जिट, नाम से पता चल रहा है बाहर निकालना है हमने। अगर कोई भी हमने वेसिकल, वैक्यूल, प्लांट या एनिमल के सेल से बाहर निकालना है तो क्या होगा, हम इसको एक्सोसाइटोसिस का नाम देंगे। वो वैक्यूल आकर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा और फिर मेम्ब्रेन डिज़ोल्व होगी, और वो भी जो भी सिक्रीशंस थी या कुछ टॉक्सिन्स थे या वेस्ट मटेरियल था या कोई भी स्टोर्ड मटेरियल था, उसको हमने वो जब मेम्ब्रेन के साथ लगेगा, मेम्ब्रेन वहाँ से डिज़ोल्व होगी, तो वो मटेरियल जो है सेल से बाहर निकल जाएगा और फिर मेम्ब्रेन फ्लैट हो जाएगी। तो इसको हम एक्सोसाइटोसिस का नाम देते हैं। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के अंदर भी हेल्प कर रही होती है, और कंप्लीट बॉडी की कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प कर रही होती है। जो तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने लेक्चर के अंदर। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अंदर व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट इज इट्स केमिकल कंपोजिशन, या फिर डिफाइन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन active transport and passive transport, differentiate एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, या फिर डिफरेंशिएट फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज था हमारा लेक्चर और ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।